तो भैया पहले टॉपिक की बात करेगा तो फर्स्ट टॉपिक है क्या है? फर्स्ट टॉपिक। टोटल कितने टॉपिक है? 7। बड़े मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में पहला टॉपिक सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है। तो व्हाट इज सॉलिड? व्हाट इज? कोई पूछे सॉलिड बवाल क्या होती है? बड़े सॉलिड आर दोज मटेरियल विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोला है? वो मटेरियल होते हैं जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उनको बोलते क्या है? सॉलिड। बड़े कोई बॉडी हो किसी भी तरीके की, अगर वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी दिखाएगी तो उसे बोलेंगे क्या? पर क्वेश्चन ये उठता है व्हाट इज इलास्टिसिटी, कि प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी बताए उसे सॉलिड कहते हैं, मान लिया जी। पर ये इलास्टिसिटी क्या बवाल है? अब ध्यान से देखो कि नेक्स्ट डिफाइन लिखवाइए आपको इलास्टिसिटी क्या है। बड़े एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, प्रॉपर्टी है, यहां पे एक और बवाल आई अभी, ये प्रॉपर्टी है बॉडी की टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। क्या बोला? टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। अभी कॉन्फिगरेशन क्या बवाल है? ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन यानी अपने पहले वाला रूप प्राप्त कर ले, पहले वाला रूप प्राप्त कर ले। पर रुक जा, भी ठहर जरा, इसमें आगे लिखेगा एक वर्ड लिखा है आफ्टर रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। तो इलास्टिसिटी और सॉलिड समझने से पहले आपको डिफॉर्मिंग फोर्स समझनी पड़ेगी कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं आएगा तो ये दोनों नहीं आएंगे। तो पहले समझना क्या है डिफॉर्मिंग फोर्स। अब डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है भाई? सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अप्लाइड फोर्स ही क्या होती है? डिफॉर्मिंग फोर्स। जो अभी तक पढ़ते हुए अप्लाइड फोर्स, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब ये सर इसका नाम क्यों अलग? समझाने के लिए स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया इसलिए डिफॉर्मिंग फोर्स। सिंपल लैंग्वेज कोई बोले व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स? अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। बड़े फील है, मान लो एक बॉडी है, क्या है? दिमाग ले और ध्यान सोचियो, बता इस बॉडी को मैंने अपने हाथ में पकड़ा, हाथ से दबा रहा हूं कैसे? बड़े मैं दबा रहा हूं तो इसको फोर्स लग रही है। फोर्स लगने से इस बॉडी के डायमेंशन, लेंथ, वॉल्यूम में चेंज आया या नहीं आया? तो जिस फोर्स की वजह से इसकी शेप में चेंज आ रहा है उस फोर्स का नाम क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्म, बॉडी को डिफॉर्म कर दिया। अरे हाँ है ना भाई? बड़े खींच भी सकता था तो भी डिफॉर्म हो रही है, दबा भी सकता है तो भी हो रही है। यानी अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊं और फोर्स की वजह से इस बॉडी के डायमेंशन चेंज हो जाए, डायमेंशन, लेंथ, वॉल्यूम, शेप कुछ भी अगर चेंज होती है तो उस फोर्स का नाम ही क्या रख दिया? अरे हाँ ना बोले यार, क्या रख दिया? डिफॉर्मिंग। अभी सिर्फ लगाने की बात करिए, इस फोर्स को हटाऊंगा तो क्या होगा वो बताया नहीं। अरे हाँ है ना भाई? तो मैंने कहा एक फोर्स लगाई, इस फोर्स के लगाने से इस बॉडी के डायमेंशन क्या हो गए? चेंज। तो उस फोर्स का नाम क्या रख दिया? मान लिया जी। पर फिर इस डिफॉर्मिंग फोर्स को जैसे रिमूव करते हैं वैसे ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रही है क्या? अरे हाँ है ना भाई? वापस आ रही, क्या आ रही है? तो ऊपर देख ले बेटा, जैसे मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ रही है, तो कोई फोर्स होगी अंदर जो वापस लग रही होगी। अरे हाँ है ना भाई? बेटा उसे रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में लाने की ट्राई करती है। बड़े याद रखिए व्हाट इज द रीस्टोरिंग फोर्स। जो फोर्स बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में लाने की ट्राई करेगी उस फोर्स का नाम क्या होगा? बड़े कभी झूला चलाए हो? झूली पे झूला, अरे हाँ है ना, कभी तो चलाया। बड़े एक झूला ले ले, क्या ले ले? झूला ले ले, और झूले पे अरे वो लड़के बाल धोती हैं, झटक के बाल, तुम मेरे पर लग के पता नहीं क्या क्या होता है। अरे हाँ है ना भाई? और टॉवल वोल लगाती है बालों में, इतना क्यों कर रहे हो? होता है यार। अरे हाँ है ना भाई? सामने खड़ी है वो और यहाँ खड़ा है लड़का और बीच में चादर, क्या है? चादर धुलती है तो ऐसे मोड़ते हैं क्या? अबे घर में कभी मोड़ते होंगे यार, जब हम गरीब थे, मतलब अभी भी गरीब ही हैं। अरे है ना भाई? जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो ऐसा हमारे घर में हुआ करता था। तुम्हारे घर में भी होता था क्या? बड़े एक तरफ खड़ा होता था कोई इंसान, दूसरी तरफ खड़ा होता था दूसरा इंसान। बड़े एक तरफ होता था यहाँ पकड़ा चादर और दूसरा मोड़ना स्टार्ट करेगा, होता है क्या? मोड़ता रहेगा मोड़ता रहेगा मोड़ता रहेगा। मोड़ रहे हैं तो कौन सी फोर्स लगा रहे हैं? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। अरे हैं तो मोड़ा मोड़ा मोड़ा, पर एक टाइम ऐसा है वो रुक जाएगा, अब नहीं मुड़ेगा। उसे छोड़ दे तो क्या हुआ? वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो जो फोर्स लेके जा रही है उसको ओरिजिनल पोजीशन पे, उस फोर्स का नाम क्या है? यानी रीस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में रखना चाहती है। रख पाएगी नहीं रख पाएगी वो अलग बात है, चाहती तो है। अरे यहाँ है ना भाई? कहेगी तू आगे आई तो वापस जा जहां से थी। अरे यहाँ झूला कभी झुलाया क्या? अबे जब झूला झुलाओगे तो नीचे ऐसे घुमाते हो उसे, अबे ऐसे लंबी लंबी तारे होती हैं। एक तो झूला ऐसे झुलाते हो, मैं ऐसे झुलाने के लिए नहीं बोल रहा, मोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? तो जैसे झूले को ऐसे मोड़ेगा, ऊपर रस्सी मुड़ेंगी, ऐठन स्टार्ट होगी, क्या होगी? यानी ट्विस्ट होगा। क्या होगा? ट्विस्टर जनरेट होंगे। बड़ा नीचे लगाई अप्लाइड फोर्स, क्या लगाई? ऊपर ऐठन स्टार्ट हुए और लगाई और ऐठन, लगाता रहेगा, एक टाइम पे झूला रुक जाएगा, अब नहीं घूमेगा। अरे यहाँ है ना भाई? तो तूने नीचे अप्लाइड फोर्स लगा दी, पर जैसे अप्लाइड फोर्स को रिमूव करा फिर क्या होगा? झूला घूमेगा, घूमेगा वहीं जाएगा जहां से आया था। यानी जो फोर्स लेके जा रही है उसको, उस फोर्स का नाम क्या है? बड़ा रीस्टोरिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स। बड़ा रीस्टोरिंग फोर्स क्या बोलते हैं?
यानी रीस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स है जो कि बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में ले जाने की ट्राई कर रही है, ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल पोजीशन में। तो झूले को घुमा दिया, छोड़ दिया, तो वापस जा रहे, तो कौन सी फोर्स लेके आ रही है? कौन सी लेके आ रही है? अरे हाँ ना बोले यार। बेटा जब 6th चैप्टर पढ़ा था, एग्जांपल दिया था थुलथुला पेट। क्या दिया था? थुलथुला पेट। जानते तोंद वाला पेट? अरे हाँ, तोंद वाले पेट पे तो फोर्स लगा, क्या लगा? अरे हाँ है ना भाई, ऐसे मोटा सा थुलथुला पेट है, ढुचुक ढुचुक वाला है ना भाई, तो ढुचुक ढुचुक। तू सो रहा है? तू रौनक? हाँ, ये ढुचुक ढुचुक देख रहा है, हिल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, इसे फील ले रहा है भाई, फील इसे ले आया है ना भाई। तो थुलथुला पेट है, थुलथुला पेट पे तूने लगाई फोर्स, क्या लगाई? बता, तूने लगाई जो फोर्स, उस फोर्स का नाम क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। अरे हाँ है ना भाई, तो मैंने लगा दी, पेट अंदर दब गया, पर जैसे मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाऊंगा तो पेट के अंदर से एक फोर्स लगेगी स्किन पे, जो कि पेट को अपनी ओरिजिनल शेप में लेके आएगी। उस फोर्स का नाम क्या होगा? जो कि बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में ले आके ट्राई करिए, कोशिश कर रही है। क्या करती है? और ले जाएगी नहीं ले जाएगी, बार बार अलग बात है, ट्राई तो करेगी, है ना भाई। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? एक बॉडी के अंदर पैदा होने वाली फोर्स है जो कि बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में रखना चाहती है। अरे हाँ है ना भैया, फील ले। बड़े डोरीमोन देख रहा है क्या? डुचुक डुचुक वाला, दो ऐसे लगे एलियन वाले। अरे हाँ ना भाई, अब आराम से दिमाग लगाइए, देख डुचुक डुचुक वाले को अंदर दबा, दिख रहा है यहाँ? अरे हाँ है ना भाई, बेटा सीरियस फील क्यों रहा है? ध्यान से देख, प्यार से देख, प्यार देख के कितना प्यारा हंस रहा है गुड्डा। बड़ा फील है ये डुचुक डुचुक अंटीना दिख रहे हैं? अंटीना को नीचे दबा जा रहे हैं क्या? अंदर घुस रहे हैं? अब इससे अंदर नहीं जा रहे भाई, मेरे को जान नहीं है, जा रहे हैं। बता जाओ अंदर गए तो कौन सी फोर्स लगी है? डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सी लगी है? पर आफ्टर रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाऊंगा तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आएंगे, तो एक फोर्स लेके आ रही होगी, उस फोर्स का नाम क्या है? रुक जरा, ठहर जरा, रुक जरा, हम यहाँ पे है ना, इसको ऐसे नहीं दबा सकता। अरे आए ना भाई, जब ऐसे दबा रहे हैं तो कौन सी फोर्स लगा रहे हैं? पर हटाएंगे तो वापस आ गई, तो वापस अपनी शेप में आई, तो अंदर से एक फोर्स लगी होगी बाउंड्री पे, उसका नाम क्या होगा? रिस्टोरिंग, जो कि इसको ओरिजिनल शेप में लाने की ट्राई कर रही है, और ले आई भी। क्यों ले आई? मुद्दे की बात ये, कब लेके आएगी, कब लेके नहीं आएगी, क्योंकि ये तो ले आई। अरे हाँ ना भाई, पर फील ले, दिमाग लगा। बड़े कप दिख रहा है क्या? कप तो दिख रहा है। बड़े इस कप को मैंने दबा दिया, जब दबाया तो कौन सी फोर्स लगाई? कौन सी लगाई? बट जब मैं अपना हाथ हटाऊंगा तो ये वापस जा रहेगा, तो यानी रिस्टोरिंग फोर्स कम रहेगी। रिस्टोरिंग फोर्स लगी या नहीं लगी? रिस्टोरिंग फोर्स लगी तो, पर उतरी नहीं थी कि बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में ले जाए। लगती तो है, लगती तो कभी तुम दबाओगे तो ध्यान से देखोगे ना, माइक्रो हल्का हल्का खिलता है, वो देखो ऊपर आ रहा है, हल्का हल्का, पूरा नहीं आ रहा, हल्का तो आता है। तो यानी जो फोर्स लेके आ रही है वापस, वो क्या है? मैंने कहा था कि रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करती है। मैंने कभी नहीं बोला ले आती है, कोशिश करती है। क्या करती है? अब वो कब लेके आएगी कब नहीं लेके आएगी, वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। अरे हाँ है ना भैया, कि मटेरियल किस चीज का बना है वो भी देखा जाएगा। अरे हाँ ना बोले यार। बड़ा बता, जब मैंने इस पर लगाई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, जब उसको हटाया तो नीचे गिर गया, अब उसे छोड़ दे, अब दिमाग लगाओ वापस जा रहा है नहीं जा रहा? नहीं जा रहा, तो यानी मेरी अप्लाइड फोर्स ज्यादा है और रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? कम है। क्या है बेटा? फील ले, फील ले, दिमाग लगा। ये ढुचुक ढुचुक है, दिख रही है तेरे को चमकीले कलर की, इसे दबा दे, इसे बता कौन सी फोर्स है? बड़ा डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सी है? अब मैंने क्या कर दिया है? डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी है। बता, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई तो अंदर से एक फोर्स लग रही होगी, उस फोर्स का नाम क्या होगा? जो कि चाह रही होगी तो जा, जैसी थी वैसी हो जा, पर ये हो पा रही है क्या? इसका मतलब ये है कि यहां से मैंने लगाई 50 न्यूटन, तो अंदर से लग रही है 2-3 न्यूटन, नहीं लग रही उतनी है, तो अंदर से उतनी नहीं लग रही तो वापस नहीं आएगी। अरे हाँ ना बोले यार, तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। पर इसके साथ तो ऐसा हुआ नहीं। देख, ये जो हमारे डोरीमोन टाइप के विस्तार रूप थे, इनको तूने दबाया, जब दबाया तो क्या हुआ? अप्लाइड फोर्स लगाई, पर जब हटाया तो वापस आ गया, तो वापस आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर तुमने इसमें 50 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो जब 50 न्यूटन हटाया तो अंदर से भी कितनी लग रही है? तो दोनों इक्वल लग रही है। यानी अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों क्या है? सेम, इक्वल है, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। और कोई पूछे बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में वापस लाने वाली फोर्स कौन सी है, तो बोलोगे रिस्टोरिंग फोर्स। यानी रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में वापस लेके आती है, ट्राई करती है, ट्राई करती है। बहुत बढ़िया जी, मान लिया ट्राई करती है। बड़ा फील ले, बड़ी मेहनत से तुम्हारी लड़की से चुरा के लेके आए हुए हैं, ध्यान से देखियो। बड़े इंची टेप दिख रहा है क्या? ये नहीं चुराया था, चुराया तो क्लेचर था, ठीक है। अब फील ले, दिमाग लगा, बता यहां से फोर्स लगा रहे, बता ये फोर्स है कौन सी? अरे हाँ,
पर जैसे मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया तो क्या होगा, अपनी ओरिजिन में जा रहे हैं। अरे यार जो फोर्स लेके आ रही है उस फोर्स का नाम क्या है? अब तो आ गया होगा यार। बड़ा रीस्टोरिंग फोर्स कुछ नहीं है, बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में ले आने की ट्राई करती है। अरे हाँ ना बोल यार, बेटा इसे बोलते हैं इंची टेप। क्या बोलते हैं? तुम्हारी डैश और डैश नापता है। अरे हाँ ना भाई, बेटा फील ले, तूने कौन सी फोर्स लगाई है? अरे है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स ही बोल रहे हैं। पर जब तूने फोर्स लगाई और छोड़ी तो क्या हो रहा है? वापस जा रहा है। तो वापस लेके जो जा रही है उस फोर्स का नाम क्या है? अपने आप थोड़ा ना जा रहा है यार, है ना। स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? जैसे तुमने खींचा, छोड़ा, वापस चला गया। अरे हाँ है ना भैया, तो जा रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स लेके जा रही है, मान लिया जी। अब मुद्दे क्या होते हैं? स्प्रिंग देखिए कभी, स्प्रिंग, अरे देखिए होगी यार, स्प्रिंग को जब खींचता है छोड़ते तो वापस जाती है। अब ये बोला सर मैंने तो एक दिन खींची थी, पूरी खींच गई थी मस्त एकदम सीधी, और एक बार टूट भी गई थी। इतना मत खींच थोड़ा खींच बेटा, इतना खींच क्यों सह सके। अरे प्यार से खींची, छोड़ दी, वापस चलेगी, बस खुश। एक विद इन द इलास्टिक लिमिट लिखवाया तुम्हें वर्ड, एक लिमिट होती है किसी चीज की, खींचेगा तो ब्रेक भी हो जाएगी, तो उस ब्रेकिंग पॉइंट पे मत जा, उसके अंदर ही अंदर है। अरे हाँ है ना भैया। तो स्प्रिंग में भी ये होता है, खींचते हो छोड़ते हो वापस आ जाती है। तो वापस आती है तो जो फोर्स लेके आ रही है उस फोर्स का नाम क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। यानी बॉडी को अपनी ओरिजिनल औकात पे लेके आने वाली चीज का नाम क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। जब इंसान भटकने लगे तो उसको औकात में मम्मी जी लेके आती है उसकी, तो हमारी मम्मी जी हमारे लेके आए रिस्टोरिंग फोर्स। अदरवाइज जिसकी मम्मी जी कुछ नहीं कर पाती उसकी बीबी सब कुछ कर देती है। अरे हाँ है ना भाई, तो उसकी बीबी उसके लेके आए रिस्टोरिंग फोर्स। अरे हाँ तो बोल रहे यार, तू तो सेम गया है भाई। तो आया नहीं आया, चल भाई आ गया। अब फील लो, थोड़ा और फील लो यार। बड़े ये दिख रहा है, ये भी चुरा के लेके आया हूँ किसी से। बड़े फील डुचुक डुचुक गए बड़ा फील ले रहा था। बड़े डुचुक डुचुक गए बेटा, जैसे डुचुक डुचुक में फोर्स आएगा तो डुचुक डुचुक वापस चला जाएगा। तो वापस जब जा रहे हैं तो वापस जो फोर्स लेके जा रही है उस फोर्स का नाम क्या है? दूसरे डुचुक डुचुक। अरे आए ना, तूने डुचुक डुचुक लगाया तो अंदर से दूसरा डुचुक डुचुक लगा, एंड दिस डुचुक डुचुक इज कॉल्ड रिस्टोरिंग। अरे हाँ ना भाई, तुम्हें नहीं आया। बड़े एक लड़की ने स्प्रिंग निकाल दी, बताओ इतनी छोटी स्प्रिंग निकाली है कि बच्चों को पता भी हो स्प्रिंग होती है। अपना पेन खराब कर दिया, पर लाओ निकालिए तो अब खराब भी कर ही देंगे। बड़ा फील है, देख उम्मीद रखता तुम्हें नहीं दिख रही है, अब भरोसा ही नहीं दिख रही है। दिख रही है तो अच्छी बात है। फील है पेन के अंदर की एक बड़ी मेहनत से लड़की ने निकाल के दी है, अब निकाल दिया तो खराब भी कर ही देते हैं। बड़ा फील है, अगर मैं बहुत थोड़ा सा खींचूं, छोड़ दूं, तुम्हें दिखेगा नहीं कितना खींचा है ना, पर अगर बहुत ज्यादा खींच दूं बिल्कुल सीधा हो जाएगा। देख ले, सीधा खींच दिया, ठीक है, हालांकि खींचा नहीं है। अरे हाँ है ना भाई, तो इसका कुछ नहीं करते बेटा, पेन है, फिल पकड़। नहीं दिमाग तो है उसमें, जब तो उसने निकाल के दे दिया। चलो कोई नहीं बेटा, इट्स ओके बेटा। रिपेयर नहीं, ऊपर देख लाली, ओ लाली बेटा, पेन दिख रहा है क्या? इसके साथ थोड़ा खिलवाड़ करते हैं। हाँ बेटा ऊपर देख, ओ लाला तू भी देख ले, बड़े लाला बेटा। ये अप्लाइड फोर्स क्या है? दिस कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या होती है? यानी इस कैप के ढक्कन पे तू ऐसे खींच, फोर्स खींची लगाई, छोड़ेगा तो वापस जा रहा है, कहाँ जा रहा है? वापस चला गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। जो फोर्स लेके जा रही है उस फोर्स का नाम क्या है? बड़ा इजी लग रहा है, बहुत आसान है, ठीक है बड़ा। पर फील है थोड़ी और ज्यादा लगा, ज्यादा तो लगा सकता हूँ भाई, थोड़ी और ज्यादा लगाते हैं। हिले, वापस आई क्या? हिली, हालांकि आने की कोशिश कर रही है पर नहीं आई। अरे हाँ ना भाई, तो मैंने जो अप्लाइड फोर्स लगाई उतनी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगी, तो नहीं आई वापस, थोड़ा और लगा। अरे हाँ ना भाई, थोड़ा और लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, टूटेगा तो है ही। ये नहीं टूटेगा क्योंकि 2 रुपये वाला है, इसकी प्लास्टिक सॉफ्ट होती है। क्या होती है? अभी मैं तुम्हें महंगी प्लास्टिक दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, बस ही मान लो, ठीक है। तो ये ऐसे कर दिया, वापस आ रहा है क्या? तो रिस्टोरिंग फोर्स उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। पर देख ध्यान से देखिए, जब मैंने ऐसे करा ना तो ये वापस खुलने का ट्राई करेगा, देखिए ध्यान से, ये नीचे की तरफ आएगा, एकदम से आने की कोशिश करी। तो जो फोर्स हिला भी रही है वापस ला रही है, उस फोर्स का नाम क्या है? कोशिश तो कर रही है। अरे हाँ है ना भैया, मान लीजिए पेन तो हो गया खराब, पर हमने सारे जुगाड़ कर रखे। एक प्लास्टिक की होती है चम्मच, क्या होती है? देख मोड़ रहा हूं हल्का सा, देख रहे हैं? छोड़ा वापस आ गई, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और मोड़ा, वापस आ गई, थोड़ा और मोड़ा, टूट गई। अरे है ना, तो ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। क्या गया? अब जोड़ ले, देख लेंगे, अम्मी तो जोड़ सकता है, नहीं जोड़ दे, कहेगा सर फेविक्विक है ना, फेविक्विक लाके सारे पार्टिकल भी जोड़ देगा ना, उसके बाद उभार दिखेगा तेरे को थोड़ा थोड़ा, फिर तो कहेगा नहीं सर घिस दूंगा मैं, घिस दे, वेट कम हो जाएगा। अरे हाँ है ना भाई, तो यानी उस ओरिजिनल शेप में तो नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेकिंग पॉइंट। क्या हो गया? तो ब्रेकिंग पॉइंट से अंदर अंदर ही है ना, तोड़ मत देना किसी चीज को, ठीक है भैया, मेरी तरह। अरे हाँ ना बोले यार। बड़े इतना ही नहीं, ये डुचू डुचू वाला दूसरा सॉफ्ट है,
बड़े से दबा दे, कौन सी फोर्स लगाइए बताइए जरा, हटा दे, वापस आ रहा है क्या, वापस आ रहा है, यानी उतनी ही लग रही है फोर्स जितनी मैंने ऊपर से लगाई, तो वापस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा भी जानता है इसके में। बड़ा एक होता है फ्री स्विच, क्या होता है, दिस कॉल्ड फ्री स्विच, दिख रहा है क्या। इस स्विच की खासियत क्या है, फील लो। इस स्विच की खासियत ये है कि अगर मैं यहां से बटन दबाऊं तो नीचे आएगा, अप्लाइड फोर्स लगा दी, क्या लगा दी, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी है। पर जैसे यहां से डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करूंगा तो ये स्विच अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही चला जाएगा, चला गया वापस, कितनी भी लगा ले। अरे यहाँ बैल देखिए यार, बैल में भी देखा डिचुक करके छोड़ दो, वापस चली आएगी, वही लगाया छोड़ा वापस, लगाया छोड़ा वापस, वैसे होता है बैल में भी, बैल दबाते हो छोड़ते हो वापस चला जाता है। अगर तुम्हारे घर की बैल ऐसी है तो ऐसी होंगी उम्मीद रखता हूं, तो वहां पे जो फोर्स वापस लेके आ रही है, इस फोर्स का नाम क्या हो गया, अंदर इसमें भी स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है। अरे हाँ ना बोले यार, आए क्या, तो मैं नहीं आया, चिकनी मिट्टी है क्या ये, बड़े इसे जानते हो क्या बोलते हैं, क्ले बोलते बड़बक, आए हाय ना भाई, बेटा फील है, ध्यान समझ। अब तुम्हारा मन करोगे सर तोड़ तोड़ के हमें भी दे दो, थोड़े हम भी खेलेंगे, है ना। पहले कांच में चिकनी मिट्टी लगती थी, और बच्चे ना एक ही काम होता था उनका, कहीं दिख तो जाए, चिकनी मिट्टी पूरी निकाल लेंगे साइड साइड से, और कुछ काम नहीं होता था, घर पे आके 2-3 दिन मगरमच्छ बनाते तो तीसरे दिन भूल जाते, तो चौथे दिन पता ही नहीं होती थी चिकनी मिट्टी का है ना। बेटा हार्ड चीट को चिकना करना मेरे को आता है, मेरे से करवा लियो, ठीक है, अगर ना हो रही हो तो बोला हाँ ना, सब आता है मेरे को, करवाएगा नहीं करवाएगा, फिर फेंक देगा, ये भी हार्ड होगी थी, पता है तेरे को, चिकना मैंने करा इसे, देख कितना चिकना है, बढ़िया, वेरी चिकनी। हाँ कहाँ थे हम, अबे क्ले पे बुड़वक, तो बड़ा फील है, ये क्ले है, पता मैंने कौन सी फोर्स लगाई, अब मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा रहा हूं, हटा दिया गया, देख वापस आ रही है क्या, तो ये अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स तो लगी है, पर उतनी नहीं लगी है कि बॉडी आ जाए, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आई या नहीं आई, नहीं आई। अरे हाँ ना, तो एक वर्ड सिखाने वाला हूं यहां से, एक टॉपिक था रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, दोनों आ गए क्या, नीचे लिखा परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, क्या लिखा है, और एक परफेक्टली इलास्टिक लिखवाए, एक होता परफेक्टली प्लास्टिक तो दूसरा होता परफेक्टली इलास्टिक। अभी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या बवाल है और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या बवाल है, सीखेंगे जी, आए हैं तो सीखेंगे, फील ले, ऊपर देख बेटा, मान ले ये कप दिख रहा है क्या, बड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है। बड़ा इस कप पे लगाई फोर्स, क्या लगाई, कौन सी फोर्स, अब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी, तो वापस कप अपनी ओनरशिप में गया ही नहीं गया, तो इसे कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। प्लास्ट मतलब चिपकना, चिपक गया है, हाँ नहीं, वापस नहीं गया, तो इस बॉडी का नाम क्या होगा, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। बेटा आटा देखा, आटा, आटे की लोई होती है, क्या होती है, लोई को जमीन पे मार दे, क्या मार दे, जमीन पे मारेगा तो वापस आएगी क्या, प्लास्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चिपकना प्लास्ट होता है। अरे हाँ ना भैया, तो वापस रिबाउंस होके नहीं आई, पर तू बॉल मारेगा तो वापस आएगी। अरे हाँ वो इलास्टिक है, क्या है, इलास्टिक। अरे हाँ ना तो बोल दे यार, बड़ा फील है, ऊपर देख, बड़े चिकनी मिट्टी दिख रही है क्या, इसे दबा दिया तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी, जैसी हटाई वापस गई, तो ये बॉडी कैसी है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, नॉट इलास्टिक। इलास्टिक मतलब वापस आ जाए, इलास्टिक मतलब वापस आ जाए। अरे हाँ ना भैया, ये अंडे की ट्रे दिख रही है क्या, तोड़ने में बड़ा मजा आता है। अंडे की ट्रे में कौन सी फोर्स लगाई है, वापस आ जाएगी क्या, नहीं आएगी, वापस आएगी क्या ना, टूट चुकी है, क्या हो चुकी है, छोड़ भी दे तो भी नहीं आएगी, दिख रही है क्या, मुड़ी हुई है। अरे हाँ पहले सीधी थी एकदम मस्त, ऐसे अकड़ के खड़ी थी, फिर मैंने उसकी अकड़ निकाल दी, हाँ ना, मैंने उसकी अकड़ निकाल दी, अब बेकड़ की हो गई है, ठीक है। तो ये वापस शेप में आई है, नहीं आई, नहीं आई, देखना टूट की है ना, थोड़ा और लगा दे, खींची दे, लगा दे, वापस आएगी यार, नहीं आएगी। तो ये कौन सी बॉडी कहलाएगी, परफेक्टली, थोड़ा और तोड़ दे, मजे आएंगे। अरे हाँ ना भाई, अरे हाँ आया नहीं आया, फेंक दे साइड में अंडे, गंदी बात। बड़े एक और ये डुचू डुचू बॉल वापस आ गई एलियन वाली, ठीक है, इसे देख प्यार से ऐसे करके दबा, ठीक है, प्लास्टिक इलास्टिक, बड़े ऐसे ऐसे दबाएगा, अप्लाइड फोर्स लगा रहे, पर जैसे अप्लाइड फोर्स हटाएगा तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी क्या, तो अपनी ओरिजिनल शेप में बॉडी आ गई, तो इसके अंदर कौन सी बॉडी कहलाएगी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अरे नहीं आया तुम्हें, बड़े जब बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए आफ्टर रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उस बॉडी को कहते क्या है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अरे यहां बॉल दिख रही है क्या, बड़े फील है, इसे दबाया हटाया तो वापस आ रही है। हालांकि तुम्हें दिखेगा सर नहीं आई, अच्छी बॉल ले लो, स्ट्रेस बॉल, कौन सी बॉल, एक येलो कलर की मिकी माउस बॉल बोलते हो तुम, राइट,
उसे स्ट्रेस बॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका नाम ही स्ट्रेस इसलिए पड़ा था। उसे दबा, छोड़, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आएगी नहीं आएगी? तो जो फोर्स लेके आ रही है उस फोर्स का नाम रिस्टोरिंग फोर्स। पर अगर वापस आ गई है तो उस बॉडी को क्या कहेंगे? परफेक्टली इजी लग रहा है ना? है इजी यार। अरे आया नहीं आया? बड़ा 4 तो पढ़ा दिए। एक होके रिस्टोरिंग फोर्स, एक होके डिफॉर्मिंग फोर्स, एक होके परफेक्टली इलास्टिक, एक होके परफेक्टली प्लास्टिक। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी की। अरे आए ना भाई? बड़ा इलास्टिसिटी क्या है कि एक रबर बैंड चाहिए मेरे को। कोई बच्चा देगा मेरे को रबर बैंड? अब कोई तो दे दो बेटा। लड़कों की तरफ क्यों दिख रहे? मेरे तो लड़कियों से ही कहना है। कसम खुदा की तुम्हें फिजिक्स नहीं आएगी। 2 मिनट के लिए बाल नहीं खोल सकती है? धन्यवाद। बड़े सुने जरा, बड़े मैंने बोला इलास्टिसिटी। क्या बोला ये? बड़ा मान लेते हैं इलास्टिसिटी, कुछ भी समझ लेते हैं, ठीक है, रहने दो। बड़े चिकनी मिट्टी दिख रही है क्या? अरे हाँ ना बोले यार, बोलते हाँ। बेटा मान ले रबर बैंड है। क्या है बेटा? चिकनी मिट्टी का फायदा है, कुछ बना सकते हैं, ठीक है, तो भी बना सकते हैं हम। क्या दिक्कत है? हम किसी पे आत्मनिर्भर हैं, हम किसी पे निर्भर नहीं है, ठीक है भैया? ठीक है भैया? फील है बेटे? ये रबर लग रहा है बेटे। ये गोला क्या है? गोला है ना भाई? दिख रहा है क्या? हाँ फील है। बड़े फील है। रबर बैंड है या नहीं है? बेटा मैं कह रहा हूं अगर मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाई, क्या लगाई? लगा रहा हूं, और इस फोर्स को रिमूव कर दे, क्या कर दे? रिमूव कर दे, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में, डायमेंशन में चली जाए। तो ये जिस वजह से जा रही है ना, ये बॉडी की हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। इसी चीज का हमने इलास्टिसिटी नाम दे दिया है कि बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में रहना चाहती है, तो चाहती है जो चीज लेके जाती है वो लेके जा रही होगी, वो प्रॉपर्टी है बॉडी की। हो भी सकता है जाए, हो सकता ना जाए, पर जाना तो चाहती है। इसी चीज को हमने इलास्टिसिटी बोला है कि प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी है। अरे हाँ है ना भाई? टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल, अपनी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को प्राप्त करना चाहती है हर एक इलास्टिक बॉडी। अरे हाँ है ना भाई? हर एक फ्लेक्सिबल बॉडी क्या जाएगी? जैसी मैं हूं वैसी ही रहूं। तो यही तो इलास्टिक नेचर है कि कहेगी जैसा मैं हूं वैसे ही रहने चाहती हूं। तो ये इलास्टिसिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, टू रिगेन इट्स, अपनी ओरिजिनल चीज वापिस प्राप्त करना चाहती है जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दें। अरे हाँ है ना भाई? फील ले। बड़े बॉल दिख रही है क्या? बताइए इस बॉल पे कौन सी फोर्स लगाई? डिफॉर्मिंग फोर्स। जब तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया तो ये बॉडी चाहती क्या है? अपनी, तो यानी जो ओरिजिनल शेप में आना चाहती है, इसकी प्रॉपर्टी ये बता रही है इस बॉडी की, वही इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। अरे हाँ है ना भैया? अब मुद्दे क्या था? व्हाट इज सॉलिड? दोज मटेरियल विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, दोज मटेरियल विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ, वो मटेरियल जो इलास्टिसिटी का नेचर या प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सॉलिड। हर चीज सॉलिड हो सकती है, जो भी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, हर चीज सॉलिड है। अरे हाँ है ना भाई? बड़े सॉलिड है बिल्कुल, क्योंकि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो कर रही है। अरे हाँ ना बोलो यार? पक्का आ गया है क्या? 6 डिफाइन कर रहे हैं, कितनी कर रही है? तो पहली क्या है? दोज मटेरियल विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, उन्हें क्या कहते हैं? सॉलिड। आ गया है क्या? बड़े इलास्टिसिटी क्या है? वो अपनी ओरिजिनल शेप को प्राप्त करना चाहते हैं आफ्टर रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स। आ गया है क्या? व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स? अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी जैसे मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊं और फोर्स लगाने की वजह से उस बॉडी की डायमेंशन शेप क्या हो जाए? चेंज, तो उन्हें बोलते हैं अप्लाइड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स। अरे हाँ ना भाई? व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स? सीधी बातों में याद रखो, थुलथुला पेट। क्या याद रखो? थुलथुला पेट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। पीएचडी भी कर लो तो भी याद रहेगा। अरे हाँ है ना भाई? थुलथुला पेट क्या है? यानी हमने जाके पेट पे एक फोर्स लगाई, पेट पे ही लगाना, ठीक है? पेट पे एक फोर्स लगाई, पेट पे फोर्स लगाने के बाद अंदर से एक फोर्स लगती है जो कि बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में लेके जाएगा, ट्राई करेगी। उस फोर्स का नाम क्या है? आ गया है क्या? फिर है परफेक्टली प्लास्टिक। क्या है? मैंने एक बॉडी पे क्या लगाई थी? डिफॉर्मिंग, उसे रिमूव करा तो बॉडी जाए या ना जाए? ना जाए, तो परफेक्टली प्लास्टिक लगाएगी। परफेक्टली इलास्टिक क्या होगी? बॉडी चली जाए। अरे आया नहीं आया? तो पहले टॉपिक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये था फर्स्ट टॉपिक। क्या था? बड़े पहला टॉपिक था। पहले टॉपिक के अंदर सॉलिड हो गया, दोज मटेरियल विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, उन्हें सॉलिड कहते हैं। बड़ा दूसरा क्या था? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? कि द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी
टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? अपनी प्रारंभिक वाली जो शेप है वो प्राप्त कर ले, वो लेंथ, वॉल्यूम और शेप। तो यानी लिखेंगे ऐसे ऐसे कि द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, लेंथ, वॉल्यूम, शेप। अरे है ना, व्हेन द कौन सी, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं। अरे यार बड़े, तीसरा क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या है बड़े? डिफॉर्मिंग फोर्स कुछ नहीं, एक फोर्स है जो कि अप्लाइड करते हैं। अरे है ना भाई, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी पे एक्ट कर रही है। अरे है ना, जिसके कारण, जिसके, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच कॉज दिस चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी की शेप में चेंज आता है, आइदर इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप, किसी में भी आ सकता है। अरे तो उस फोर्स को कहते गए डिफॉर्मिंग फोर्स। उम्मीद रखता हूं आ गया हुआ। बड़े चौथे क्या लिखवाए हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। क्या है रिस्टोरिंग फोर्स? क्या है? जो बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में लेकर आती है आफ्टर रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये कुछ नहीं है, द बॉडी विच रिस्टोर द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी व्हेन रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स। अरे हाँ ना भैया। बड़ा पांचवा पॉइंट क्या पढ़ा है आपको? फिफ्थ पढ़ा है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। क्या है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी? बड़े क्या है? अ बॉडी बट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, यानी बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन ना कर पाए जब मैं रिमूवल कर दूं डिफॉर्मिंग फोर्स। अरे है ना, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव्ड, अरे या आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। आगे है क्या? बड़ा अगला सिक्स्थ लिखवाया आप लोगों को, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्या है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी? ये क्या होती है? जब मैंने किसी बॉडी से फोर्स हटाई आफ्टर रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स, बॉडी भी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो बॉडी को क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। यानी इसमें क्या कहेंगे? अ बॉडी विच रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये पहला टॉपिक था जिसके अंदर 6 पॉइंट्स थे। कितने थे? 6। सॉलिड आ गया, इलास्टिसिटी आ गया, डिफॉर्मिंग फोर्स आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, प्लास्टिक बॉडी आ गया, इलास्टिक बॉडी आ गया। तो पहला टॉपिक भी आ गया तुम्हें। अरे हाँ, तो पहला टॉपिक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इन 6 टॉपिक को एक बार अपने कॉपी में पढ़ लो, अगर कोई डाउट आए तो मेरे से पूछो। 2 मिनट का टाइम देता हूं। बड़ा फील है, बड़े लड़के ने कसम खाई है चीले की। चीला इज अ डिश जो कि बनती है बेसन से। किससे बनती है? जिसे चीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीला। बेसन से बनती है, उसके अंदर जो भी तुम्हें डालना चाहो। ठीक है, समझ गया ना? तू तो समझेगा ही, तू ना समझा ऐसा हो सकता है क्या? अबे खाने का प्रेमी भाई, तू सही बात है ही नहीं है, इग्नोर कर रहा है लड़को। बुड़बक पीछे बच्चा है, तू तो बड़ा हो गया है, देखो पर तू शैतान है। बड़े फीले क्या है? स्ट्रेस। क्या है? बड़े स्ट्रेस क्या होते हैं? अगर बात करें स्ट्रेस की, कोई बहुत ही इजी चीज है, कठिन बिल्कुल नहीं है। बड़ा मान ले बॉल है। क्या है? बॉल। इतना प्यार से बोलेगा चलेगा तो ही बॉल ही रहेगी। बड़ा इस बॉल पे लगाई फोर्स। क्या लगाई? फोर्स लगा दी। दिख रही है फोर्स? ये दबा रखा है, यहां से दिख रहा है ना मेरा हाथ, इसे दबा रखा है। बता जब मैंने दबाया, अच्छा इसकी बता, आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ दिख रही है इसकी? हाँ नहीं बेटा, अरे बस बेटा, जीभ को जब तूने अंदर इसके कर दिया तो किसी पर्टिकुलर एरिया पे तूने अप्लाइड फोर्स लगाई। अरे आए ना भाई, तो पीछे से अंदर से किसी पर्टिकुलर एरिया पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी। अरे आए ना भाई, बड़ा फील है, ध्यान से देख, ये इसकी जीभ दिख रही है क्या? ठूस दे अंदर, ठूस दिया है क्या? अरे हाँ तो बोल दे यार। तो किसी पर्टिकुलर एरिया पे मैं क्या लगा रहा हूं? अप्लाइड फोर्स। क्या हुआ? अच्छा ये ले, ठीक है बेटा, क्या लगा रहा हूं? अप्लाइड फोर्स। क्या लगा रहा हूं? मेरी सांस रुक रही है। अरे आए ना भाई, अप्लाइड फोर्स लगाई तो अंदर से क्या लग रही है? एक तो उस पर्टिकुलर एरिया पे लग रही होगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रही है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, पर यूनिट एरिया पे, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो पर यूनिट एरिया पे लगी, उन दोनों के रेशियो क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? फील ले यार, बड़े यहां से तूने लगाई फोर्स। क्या लगाई? लगा दी। फील ले, एक बार समझ ले, दोबारा समझाऊंगा, पूरे चैप्टर में आएगा स्ट्रेस। बड़े यहां लगाई फोर्स। क्या लगाई? अब तूने यहां से लगाई अप्लाइड फोर्स, तो पीछे से पर यूनिट एरिया पे क्या लग रही होगी? लगेगी ना भाई, लगेगी तो पूरे एरिया पे, पर यूनिट एरिया पे कितनी लगी रिस्टोरिंग फोर्स? उन दोनों का रेशियो जो है वो क्या कहलाते हैं? नहीं आया भैया, तुम्हें नहीं आया, झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे मान ले? बड़ा फील है, फिर यहां से दबा दिया। अरे हाँ, अंदर से क्या लग रही? दोबारा बोलियो।
इसी एरिया पे लगेगी, तो अंदर से लगने वाली फोर्स रिस्टोरिंग, जिस एरिया पे लग रही है वो एरिया उन दोनों को डिवाइड कर दे, क्या आएगा? स्ट्रेस। आगे है क्या? चलो भैया, स्ट्रेस कई तरीके का होता है। बात करते हैं सेकंड टॉपिक, क्या करते हैं? सेकंड टॉपिक की। बड़े सेकंड टॉपिक में पहला पॉइंट आता है स्ट्रेस। क्या आता है? स्ट्रेस क्या बवाल है तुम्हें आ चुका है। बड़े स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स जो लगी, अरे हाँ है ना भाई, रिस्टोरिंग फोर्स जो लगी और जिस एरिया पे लगी उन दोनों का रेशियो क्या होता है? स्ट्रेस। कोई दिक्कत? बड़ा बात करें, ये फोर्स और ये एरिया है, और फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर होता है, पर जब भी ये प्रेशर नहीं है, जब भी प्रेशर, ये फोर्स और ये क्या एरिया है, तब भी ये प्रेशर नहीं है। अच्छा, इसकी यूनिट जो होती है वो भी प्रेशर की होती है, दोनों की यूनिट भी सेम है, दोनों की डायमेंशन भी सेम है, तब भी ये प्रेशर नहीं है, रीजन भी है। पहले बात कर लेते हैं ऐसा यूनिट की, किसकी करते हैं? बड़े अगर ऐसा यूनिट देखेगा स्ट्रेस की, बताइए फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, क्या होती है? एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, ये तो आती होगी। बड़े यहाँ पावर 2 है, कितनी है? ऊपर लेके आएगा तो -2 आ गया। अच्छा, हालांकि है तो फोर्स अपॉन एरिया ही, तो अगर प्रेशर को अलग से भी देखेगा तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, तो उसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। यूनिट दोनों चेंज हो जाएगी यार, और करेगा तो क्या होगी? न्यूटन m-2। अरे हाँ ना बोलो यार। तो यानी इससे पता लग रहा है कि ये, और इसकी पास्कल भी तो होती है, पास्कल भी होती है प्रेशर की यूनिट, तो यहां से पता लग रहा है ये क्वांटिटी जो है ये पास्कल का इक्वल ही तो है। तो मैं यहां से ये भी तो लिख सकता हूं, ये जो वैल्यू है ये पास्कल ही तो है। अरे आए ना, तो पास्कल क्या होता है? पीए। क्या होता है? पीए। रिप्रेजेंट कर दिया पीए से पास्कल। ऐसा यूनिट एक वही है जो प्रेशर की थी, पर जब भी ये प्रेशर नहीं है। और फिर ले, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, सीजीएस सिस्टम कौन सा है? सीजीएस सिस्टम में स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? बड़े सीजीएम में न्यूटन जो होता है भूतनी चुड़ैल डायन, अरे आए ना भाई, मीटर जो है सेंटीमीटर -2, ठीक है भैया, ये यूनिट हो जाएगी। अरे न्यूटन को डायन बोलते हैं सीजीएस में, मीटर को सेंटीमीटर बोलते हैं। आगे है क्या? अब फिर ले तीसरा पॉइंट क्या है? डायमेंशन। क्या है मेरा तुम्हारा स्ट्रेस का? बड़ा अगर किसी भी चीज का डायमेंशन निकालना तो पहले हमें डायमेंशन फॉर्मूला से पता होने से पहले मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। बताए मैं डायमेंशन किसका निकालना चाहता हूं? स्ट्रेस का। तो जिसका डायमेंशन निकालना है उसका फॉर्मूला ये रहा। तो बता, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया। बता, है तो फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt-2 डिवाइड बाय है तो एरिया, एरिया क्या होता है? L2। क्या होता है? एक से कैंसिल, तो क्या आएगा? ml-1t-2। और इतना ही नहीं, सेम एज द प्रेशर, सेम एज द प्रेशर का डायमेंशन भी यही होता है, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला भी तो यही हुआ है यार। तो सेम एज द प्रेशर, यानी प्रेशर का डायमेंशन भी यही है, उबास से मतलब। अरे हाँ है ना भाई, मार्क्स के अंदर ही पता लग जाता है मेरे को, राइट गौरव? बड़े के सेम एज द प्रेशर। तो ये बेसिक चीजें हैं स्ट्रेस के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं। स्ट्रेस होता है 2 तरीके के। कितने तरीके के? पहला होता है नॉर्मल, क्या होता है? और दूसरा टेंजेंशियल, क्या होता है? बेटा हालांकि कई बुक 11th की आपके लिखेंगे 3 तरीके का होता है, कई 4 बोलेंगे, कई बोलेंगे 5 बोलेंगे, कई बोलेंगे कुछ 2 बोलेंगे। 2 ही होते हैं। कितने होते हैं? आपकी बुक कितने बोले? स्ट्रेस 2 ही होते हैं, ठीक है भैया, मैंने बता दिया, जो मैंने बोला वही ठीक। अब कह रहे हो आप बुक से ज्यादा जानते हो क्या? हाँ, अब सुन ले। हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ भाई। बेटा फिर ले, पहला है नॉर्मल, क्या है? दूसरा क्या है? टेंजेंशियल। तो बेटा नॉर्मल स्ट्रेस में भी 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। और इन तीनों को बुड़बक करके वो काउंट करके लिख देते हैं। बड़े नॉर्मल स्ट्रेस में 3 होते हैं। 3 में से पहला होता है टेंसाइल स्ट्रेस। क्या होता है? दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या होता है? और तीसरा होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्या होता है? जिसका नाम होता है बल्क स्ट्रेस। क्या होता है? या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस। अब फिर रुक जरा, बड़े पहला जो टेंसाइल स्ट्रेस है ना, और दूसरा कंप्रेसिव है, इसका एक और नाम होता है, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब बुकों में क्या करते हैं कई लोग कि 11th क्लास की बुकों में बहुत गलती है, नॉर्मल स्ट्रेस को ही नाम दे रखा है लॉन्गिट्यूडनल, हालांकि देना नहीं चाहिए। कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस और डाल के लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मेरा मानना है गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आई नो, क्योंकि टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस होते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। पागल। अरे हाँ रवि बेटा, अगर नहीं पढ़ना तो बता दो, मैं छुट्टी कर दूं। पढ़ना है सर घूम रहे तो क्यों घूम रहा है? हाँ ऐसे होता है, 12:30 बजे याद बेटा, 12 याद याद हो ही आता है बेटा। पीले 6:30 से खाना नहीं खाया तूने? मैंने भी नहीं खाया। फिर बेटा वो खाना नहीं खाया मैंने, टेंशन ना लो बस, तो अच्छी बात है ना, बिना खाना खाए पढ़ना सीखो। बुरा फील है टेंसाइल और कंप्रेसिव।
इन्हें क्या इन्हें कहते क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। क्या कहते हैं? और ये कौन सा है? नॉर्मल। क्या है? और ये क्या है? टेंजेंशियल। अब फील है नॉर्मल स्ट्रेस का बवाल है, बहुत इजी है, फील लियो। बड़ा नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? आराम से देख। बड़ा मान एक बॉडी है, क्या है? प्लेन सरफेस है। इससे ना ले, इससे ले ले। बड़ा दिख रही है क्या सरफेस? बता, अगर बात करें सरफेस की, ऊपर दिख रही है ओवर द सरफेस। बेटा यहां पे कई सारे पार्टिकल्स होंगे। अरे मान ले यहां से पार्टिकल को पकड़ के ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? जो फोर्स लगा रहा हूं वही सरफेस में 90 डिग्री है। अरे है ना भाई, सरफेस में 90 ऐसे भी हो सकता है, 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 क्योंकि टॉपिक का नाम ही नॉर्मल स्ट्रेस है। तो नॉर्मल मींस 90 डिग्री। अरे है ना भाई, तो मैं कह रहा हूं अगर मैं किसी एरिया के ऊपर 90 डिग्री पे फोर्स लगाऊं, कितना डिग्री पे? तो अगर मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं तो होगा क्या? नीचे एक रिस्टोरिंग फोर्स भी लग रही होगी, जो कहेगी कि तू मेरे को मत खींच। मैं खींच रहा हूं, कहेगी मत खींच ना, मैं नहीं जाऊंगी। वो कह रही मैं ले जाऊंगा, वो कहना ना मैं नहीं जाऊंगी। अरे हाँ समझ रहा है? तो रिस्टोरिंग फोर्स कह रही मैं नहीं जाने दूंगी, और ऊपर से अप्लाइड किया मैं तो लेके जाऊंगा। कहेगा अच्छा, मैं होता मैं कहता ले जा, क्या दिक्कत पड़ जाए। फिर ऊपर से अप्लाइड किया, जा मर जा, हम नहीं ले जा रहे। अरे आए ना भाई, ज्यादा कर दिखा रही है, खींच रहा है, खींच नहीं रही, आई नहीं रही, तो उसने भी छोड़ दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। फील ले, टॉपिक को समझ। बेटा मैं कह रहा हूं ये सरफेस दिख रही है क्या? अरे हाँ ना भाई, सरफेस पे मैंने लगाई अप्लाइड फोर्स। क्या लगाई? अप्लाइड फोर्स 90 डिग्री भी लगाई है क्या? खींचने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि खींच नहीं रही है। अरे हाँ है ना भाई, तो खींचा नहीं खींची, तो यानी जो फोर्स रोक रही है उस फोर्स का नाम क्या है? तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रही है क्या? और उसी एरिया पे लग रही है जिस एरिया पे मैं अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं। अरे है ना भाई, बड़ा फील है ना, मैंने यहां से खींचा यार, अबे यहां से लगाया ना यार, चोंच दिख रही है कि? तो उधर अंदर से चोंच की तरफ ही तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, लगेगी लगेगी। तो जब मैं किसी बॉडी के ऊपर 90 डिग्री पे फोर्स लगाता हूं तो भी स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो भी लग रही है। पर उस तरीके की स्ट्रेस को बोलते गए क्योंकि 90 डिग्री पे लगाए। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फोर्स अपॉन एरिया ही रहेगा, क्योंकि फोर्स वापस है रिस्टोरिंग फोर्स, और किसी एरिया पे लग रही है, दोनों का रेशियो इज कॉल्ड स्ट्रेस। पर 90 डिग्री पे लगाया तो कौन सा? नॉर्मल स्ट्रेस। अरे हाँ ना बोल यार, पक्का आ गया है क्या? पक्का आ गया है क्या? झूठ तो नहीं बोल रहा? चल मान लिया आ गया। मान ले कोई तेरी छत गिरा रहा है, कोई तेरी छत गिरा रहा है, अब हम सब यहाँ पे और हम पे बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, तो हम क्या करेंगे? रोकोगे भाई? तो ऐसे बैठे हो तो मर जाओगे। बड़े यहाँ से छत रोकेंगे, क्या रोकेंगे? ऊपर से गिरा रहे हैं हम रोकेंगे? हम बाहुबली बनेंगे? बड़े बच्चों बाहुबली बनोगे। बड़ा नीचे से लगाई फोर्स, नीचे से लगाई, तो नीचे से हम रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर से क्या लग रही है? अप्लाइड फोर्स। क्या लग रही है? तो ऊपर से अप्लाइड लग रही है, नीचे से लग रही है रिस्टोरिंग। तो रिस्टोरिंग फोर्स किसी एरिया पे तो लग रही है, तो उन दोनों का रेशियो क्या होता है यार? स्ट्रेस। और जो ऊपर से फोर्स लग रही है वो नॉर्मल लग रही है। अरे हाँ ना भाई, दबाना चाहती है, नहीं आया तुम्हें यार? तो जब भी 90 डिग्री पे फोर्स लगेगी किसी बॉडी पे, अरे तो क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा। आगे ओवर द एरिया ऑफ द बॉडी मैंने लिखवाया था। बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस क्या है बवाल में। ठीक है, बहुत ईजी, आराम से देखिए, चुन्नी कहाँ गई तेरी। बड़े टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? बड़े टेंसाइल स्ट्रेस क्या होते हैं? अगर एक बॉडी की लेंथ में चेंज आए, क्या है? लेंथ में, किसमें है? लेंथ में। फील है, बहुत ईजी है। बेटा नाम है टेंसाइल स्ट्रेस। क्या है? बेटा मान ले एक ब्लॉक दिख रहा है, क्या लंबा सा तार दिख रही है, तार मान ले। बेटा इसकी लेंथ एल है, कितनी है? बेटा नीचे लगाई फोर्स, क्या लगा दिए? जैसे मैंने फोर्स लगाई, आफ्टर सम टाइम फोर्स लगाने के बाद हुआ क्या है? इंक्रीमेंट हो गया। क्या हो गया? यानी कुछ लेंथ में चेंज आ गया है। क्या बता, चेंज एल का है डेल्टा एल का है? डेल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े एल है क्या? कोई दिक्कत नहीं। बता फोर्स नीचे लगी थी ऊपर लगी थी? फोर्स नीचे लगी थी, है ना भाई? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज हुई है। वापस से बोल रहा हूं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज हुई है। ऐसे तो नहीं लेंथ खींची, यहां फोर्स लगा, यहां ये घुस गया अंदर, ऐसे थोड़ा यार। अरे हाँ है ना भाई, यहां फोर्स लगा यहीं खींच गया। अरे चिकनी मिट्टी का एग्जांपल ले ले यार। अरे हाँ है ना, लंबी सी वायर, लंबी सी वायर है मान लीजिए, कितना अच्छा है ना, कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बेटा फिर ले, फोर्स लगा रहा हूँ, नीचे का लगा रहा हूँ। अबे फोर्स नीचे लगाएगा तो लेंथ भी नीचे आ रही है, हालांकि ब्रेक हो जाएगी वो। अरे हाँ है ना भाई, मोदक बन गया। क्या बन गया? मोदक। छोटे छोटे काट ले और मोदक बन जाएंगे। अरे हाँ है ना भाई, तो कहने का मीन्स क्या है? जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई, क्या लगाई? उसी डायरेक्शन में बॉडी खींच रही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, अलग। एक और मोदक आ गया, देख ले। अरे आना भाई, क्या बोला तुमने? बिल्ली का? गिल्ली। अच्छा गिल्ली, गिल्ली क्या होती है? अच्छा गिल्ली डंडा।
ऐसी होती चोंच वाली? अच्छा, हमें पता ही नहीं था, कभी खिलाया नहीं था तुमने इसलिए। तो हाँ, बात कर रहे थे हम किसकी? लेंथ की। जरा पढ़ो एक बार, टेंसिल स्ट्रेस के लिखा है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द लेंथ और एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी, अरे हाँ है ना भाई, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। फील ले ले ऊपर, रुक, बड़े रॉड है, मैंने लगाई फोर्स नीचे, तो एक खींची भी इधर ही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन। और एक और चीज हुई, इस बॉडी के अंदर स्ट्रेस भी आ गया, क्योंकि यार फोर्स लगाई तो किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगाई होगी, अरे तो पीछे कौन सी फोर्स लगेगी? अरे लगेगी। बड़े जब ये नीचे खींचेगा, इस एरिया पे फोर्स लगा के नीचे खींच रहा है, तो अंदर लगेगी रिस्टोरिंग फोर्स। तो किसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है तो दोनों का रेशियो क्या होता है? स्ट्रेस। तेरी बॉडी के अंदर स्ट्रेस भी आ गया, फोर्स लगाई तो स्ट्रेस आया, तेरी इस बॉडी के अंदर स्ट्रेस सेटअप हो गया। क्या हो गया? सेटअप पैदा हो गया ना भैया, आए ना भैया। तो यहां से कहानी कुछ ऐसी है टेंसिल स्ट्रेस की कि इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द लेंथ, इंक्रीज इन द लेंथ और एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी, यानी खींच भी सकता है बॉडी, दोनों का मतलब सेम ही है। तो खींचेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सपेंशन अगर हुआ तो उस तरीके के स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? तो मैं नहीं आया भैया, नहीं आया यार, झूठ कह रहे हो यार, पक्का आ गया है क्या? बड़ा फील है, देख ऊपर देख, ऊपर देख। बड़े टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें तो एक ब्लॉक है और मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक फोर्स इधर लगा रहा हूं, यहां से एक इधर लगा रहा हूं, बताए बाहर खिंच जाएगा क्या? अरे हाथ बोल दे, बड़े दिख रही है क्या? बड़े ऐसे फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, जिधर फोर्स लग रही है उधर ही एक्सपेंशन हो रहा है क्या? तो कौन सा स्ट्रेस? टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सा होगा? जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट। पर रुक जरा, एक कंप्रेसिव भी तो है, अब बताने की जरूरत नहीं, अकलमंद बच्चे, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हो रहा होगा? दबाना। क्या हो रहा? बड़ा फील है, एक बॉडी पे मैंने लगाई फोर्स, क्या लगाई? फोर्स लगाने की वजह से कंप्रेस हो जाए, क्या हो जाए? अरे इतनी बड़ी है मान ले, अरे हाँ ना भाई, फिर मैं फोर्स लगा रहा हूं, कंप्रेस हो रही है, क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है क्या? कंप्रेस हो रही है, क्या हो रही है? ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, ड्यू टू द, तो अप्लाइड फोर्स लग तो रही है। अब मान ले अप्लाइड फोर्स लग रही है किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगी है, तो एरिया पे अंदर से क्या लग रही होगी? तो फिर से स्ट्रेस आएगा इसके अंदर, यानी इस बॉडी के अंदर भी स्ट्रेस सेटअप हो जाएगा। अरे हाँ ये ना भैया, तो कंप्रेस कर चाहे एक्सपेंड कर, स्ट्रेस तो आने वाला। बड़ा फील ले ले, जब तूने इस बॉडी पे क्या लगाया? लोड। क्या लगाया? ऊपर से दबाना स्टार्ट करा, तो ऊपर से लगाई फोर्स, अंदर से क्या लगेगी? जो कहेगी भाई मेरे को मत दबा, रोकेगी ना वो तो कहेगी मैं ओरिजिनल शेप में हूं, मैं मस्त रहना चाहती हूं। रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लगना स्टार्ट करेगी। पर अब फील ले, किसी पर्टिकुलर एरिया पे तूने लगाई फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी उसी एरिया पे लगेगी। तो इन्हीं दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं यार? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो बन गया ना बॉडी में। अरे हाँ ये ना भैया, बॉडी में स्ट्रेस आ गया। तो अगर लेंथ कम हो रही है तो उस तरीके के स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता है? बॉडी में फोर्स क्या लग रही है? अंदर क्या लग रही है, और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी अंदर ही है। ऐसा नहीं लगाई अंदर हुआ बाहर, ऐसा नहीं। इसे बोलते हैं कंप्रेसिव। क्या बोलते हैं? एक होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्या होता है? बड़े कहीं पनडुब्बी देखी है? द गाजी अटैक एक मूवी थी, अरे हाँ चलो तुमने देखी, अच्छी बात। बड़े फील है, किसी इंसान को समुद्र की गहराई में ले गया मैं, ठीक है भाई, बड़ा उसके ऊपर पानी बहुत ज्यादा होगा, पानी बहुत, उस पानी की वजह से उस पर बहुत प्रेशर पड़ेगा, उसकी खोपड़ी का रब्दा बन जाएगा। बन जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाए तो खोपड़ी का रब्दा बन जाएगा, समझ रहे हैं? यानी इतना ज्यादा प्रेशर होगा उसकी खोपड़ी है, मान ले खोपड़ी है, क्या है? खोपड़ी। अरे हाँ ना, खोपड़ी है मान ले, और इसके ऊपर बहुत सारा पानी है, बहुत सारा, और गहराई में जा रहे हैं, पानी बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा, और बढ़ेगा। एक टाइम पे आने का क्या है, इतना बढ़ जाएगा कि पानी ना इसको ऐसे करके चपटा कर देगा समुद्र की गहराई में, ऐसा कर देगा, दबा देगा, ये कर देगा, इतना प्रेशर बढ़ जाएगा पानी का। हालांकि जितना हम स्पेस के बारे में जानते हैं उतना हम समुद्र के बारे में नहीं जानते आज के टाइम पे। समुद्र की गहराई में जा ही नहीं पा रहे हम, ठीक है? तो मुद्दे कहते हैं चपटा हो गया। क्या हो गया? चपटा। तो ऐसी पनडुब्बी के साथ भी होता है। अगर तुमने मूवी देखे तो उस मूवी में बार बार कहा होगा कि ज्यादा गहराई के लिए हमारी पनडुब्बी नहीं है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर मान ले पनडुब्बी है, एक लड़के ने कहा था सर पनडुब्बी ऐसी नहीं होती, बड़े होते ना कुछ बच्चे, है ना भाई? तो बड़ा ये जैसे नीचे आएगी प्रेशर पानी का बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से नीचे भी खाली जगह है तो पानी, तो पनडुब्बी दो हिस्सों में टूट सकती है ज्यादा प्रेशर की वजह से। ओह यस, है ना भाई, ज्यादा क्या फट सकती है। अरे हाँ ना भैया, तो ज्यादा प्रेशर हो रहा है, क्या हो रहा है? तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस कुछ ऐसा ही है
बेटा जब किसी बॉडी को अंडर द वेरी हाई प्रेशर, ओ ये मेरे को सुनाई दे रहा है बेटा बेटा जब किसी बॉडी को पानी के अंदर अंडर द वेरी हाई प्रेशर, अंडर द प्रेशर डालते हैं, याद रखियो, अंडर द वेरी हाई प्रेशर, अंडर द वेरी हाई प्रेशर। तो बॉडी को अंडर द वेरी हाई प्रेशर डालते हैं तभी ये स्ट्रेस आता है, हाइड्रोलिक अदरवाइज नहीं आएगा। इसका मतलब ये एक बॉल ली, अरे यहाँ बॉल मान ले बेटा, इस बॉल कितनी अच्छी चीज है ना, कुछ भी बना लो 2 मिनट में। बेटा एक बॉल ली, बॉल को पानी के अंदर डाल दिया। अब ये पानी के अंदर जब जाएगी तो चारों तरफ क्या होगा, पानी, तो हर तरफ से प्रेशर लगेगा, क्या लगेगा, अंडर द वेरी हाई कंडीशन इसकी वॉल्यूम को कम करना चाहेगा, पानी तो दबाना चाहेगा ना भाई। तो इस तरीके का प्रेशर का नाम, इस तरीके के स्ट्रेस का नाम क्या रखा गया है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। यानी बॉडी के वॉल्यूम को कम करना चाहता है हर तरफ से, हर देख रहा, मान ले बॉल है पानी के अंदर, कहाँ है, मेरा हाथ पानी है मान ले, तो पानी तो दबाना चाहेगा ना भाई से, इसकी वॉल्यूम को कम करना चाहेगा, प्रेशर अंडर द वेरी हाई प्रेशर, अंडर द, यानी ये नॉर्मल पानी में डाल दिया, सर देखो दबी नहीं रही है, मैंने क्या बोला, बहुत ज्यादा प्रेशर लिया, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, प्रेशर तो कंप्रेस ही करेगा, तो प्रेशर जब बढ़ेगा तो हर तरफ से दबाएगा, इसकी वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहेगा। अरे तो इस तरीके के स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक। हालांकि मैंने तुम्हें भी कराया ही नहीं है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, बल्क, वॉल्यूम, ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ और रिलेट भी करेंगे, इसलिए मैंने जगह खाली छोड़वाई आप लोगों के लिए, हालांकि और सारी चीजें लिखवा दी है। तो अभी बता दिया हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या है, अगर किसी बॉडी को पानी में डालेगा, पानी में, तो हर तरफ से पानी क्या लगाएगा, प्रेशर, उसकी वॉल्यूम को कम करना चाहेगा, तो इस तरीके के स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, मान लिया जी, मान लिया, फिर ले बटोलू से क्या, बेटा हाइड्रोलिक स्ट्रेस में क्या हुआ है, ये क्या एक बॉल है, बड़े क्या है, हर तरफ से क्या लग रहा है, प्रेशर। बताइए इस प्रेशर की वजह से वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज। बेटा पहले वॉल्यूम V है, कितनी है, V, पर जब मैंने इसे दबाया कुछ वॉल्यूम में चेंज आया होगा, तो मान ले चेंज आया डेल्टा V, कितना आया, डेल्टा V चेंज आ गया, ये नहीं कम होगी, पर कितना कम हुई तो कैसे पता लगेगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर दे, अरे यहाँ कितना चेंज आया, बड़ा माइनस छोटा, अरे 10 बड़ा 5 बड़ा, यूनिवर्सल एग्जांपल तुम्हारे लिए है ना भाई, बता 10 बड़ा है 5 बड़ा है कितना, कैसे निकाला, तो वही तो कह रहा हूं, किसे दबाया, V वॉल्यूम थी पहले, चेंज आया इतना, पर कितना, V माइनस डेल्टा V। अरे हाँ ना बोल यार, ये सिर्फ और सिर्फ अंडर द वेरी हाई प्रेशर होता है, ये हो गया हाइड्रोलिक स्ट्रेस यानी बल्क स्ट्रेस, ठीक है, मान लिया जी। बड़ा एक और चीज याद रखना, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस का दूसरा नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्या होता है, लॉन्गिट्यूड, और ये दोनों डायग्राम थे उसके लिए, अरे हाँ ना भैया, बड़ा एक तो टेंसाइल स्ट्रेस और एक था कंप्रेसिव स्ट्रेस, इन दोनों क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसका डायग्राम क्या है, पतली से छड़ लगा दी फोर्स बाहर, जिधर फोर्स उधर ही लेंथ में इंक्रीमेंट। कंप्रेस में क्या है, फोर्स लगाई अंदर, फोर्स लगाई अंदर, अरे हाँ ना बोले यार, फोर्स लगाई अंदर तो दबेगी भी अंदर। तो इन दोनों तरीके के स्ट्रेस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आगे तो अब एक बचा सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस, क्या बचा, तुम झूठे हो क्योंकि टेंजेंशियल बचा, क्या बचा है, टेंजेंशियल, राइट। तो बड़े टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, मुद्दे की बात है, बहुत इजी होता है, आराम से देखिए, मिटो दे से क्या, चलो बेटा आजा। बड़े फिले क्यूब देखिए क्या भाई, क्यूब तो देखा होगा, देखा है, अच्छी बात है, मैंने भी देखा, तू भी देख ले, फिर ले ऊपर देख ले, दिख रहा है कुछ, ये कौन है, कौन बड़ों के इंसान है, वही हो सकता है। क्यों भाई, तेरे को घर जाने का मन करता है, अगर ये नहीं बनाना तो 10 सारा मैं निकालूंगा तेरा। पहले तो मार कर गिर गया, कहाँ गई तू, उठ जा भाई। ओ अमन के मुजारी, ऊपर देख, बड़े दिख रहा है क्या डायग्राम, बड़े अगर डायग्राम को ध्यान से देखिएगा तो याला पोर्शन जो है नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, और याला जो है नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। अरे हाँ ना भाई, अरे देख रहे हैं सीधा खड़ा हुआ ऐसे लगेगा नीचे गिर गया, याला है ऐसे नीचे। हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, पर मान ले तेरे से ये भी नहीं बनेगा। अरे हाँ ना भाई,
बेटा फील में क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं याली दीवार जो है ऐसे गिर गई, याली दीवार दिख रही है, ये ऐसे गिर गई। समझ रहा बेटा अभी तो देखने में लग रहा है गंदा है, तेरे से बनेगा नहीं। अच्छा है सर, अच्छा है। हाँ बहुत बढ़िया, अब देख बोला क्या है, अच्छा है। हाँ अभी लग रहा था गंदा बोल रहा है। बेटा दीवार गिर गई क्या, गिर रही थी, हमने गिरा। ये तो बात करते हैं टेंजेंशियल, क्या है जिसके नाम में टेंजेंशियल हो उसमें टेंजेंट की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बात होगी टेंजेंट की, किसकी होगी। अबे टेंजेंट बवाल क्या है, इसके लिए बुक मंगवाइए एक आपके लिए। बेटा फील ले, बुक दिख रही है क्या, बेटा दिमाग लगाइए और प्यार से सोचिए। बता टेंजेंट होता क्या है, जो सरफेस को टच करते हो जाए वो टेंजेंट आ रहा है, हाँ ना बोल यार। बड़ा फील है, ये टेंजेंट है या नहीं है, ये है या नहीं है, ये है या नहीं है, ये भी है, तो ये भी तो टेंजेंट ही होगा, अरे है ना। अब फील है, अगर मैं नाम में टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है, तो मेरे को फोर्स लगानी है पर टेंजेंट पे लगानी, क्या लगानी है। अगर किसी बॉडी के टेंजेंट पे ओम को लगा दूं, किसको लगा दूं, मैं बोल भी दो बेटा। अगर मैं किसी बॉडी के टेंजेंट पे फोर्स लगाऊं, क्या लगाऊं, तो उसे टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे। अरे यार ना भाई, भाई टेंजेंट पे लगने वाली फोर्स क्या कहलाएगी, टेंजेंशियल फोर्स। शुभम को उठा के रख देंगे, इसमें कुछ फर्क थोड़ा पड़ेगा। बेटा अगर किसी बॉडी के टेंजेंट पे फोर्स लगाएंगे उसे बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल फोर्स। अरे हाँ है ना भाई, अरे मैं बोल कह रहा हूं, शब्दों को ध्यान से सुन। जब किसी बॉडी की टेंजेंट पे फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल फोर्स। जिस एरिया पे लग रही है उन दोनों के रेशियो को बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। सोच रहे सर स्ट्रेस क्यों नहीं बोल रहे, शब्दों को तो सुनो ध्यान से। बेटा जब किसी बॉडी के टेंजेंट पर फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो उस फोर्स का नाम क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स। अब देख फील ले, मैं लगा रहा हूं फोर्स, क्या लगा रहा हूं, बेटा फोर्स लगाने से ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ये दिख रही है मोटाई, देख आगे शिफ्ट हो जाएगी, देखियो ये ऐसे होगी। अरे आए ना भाई, देख ले फील ले, टेंजेंट पे फोर्स लगाई ऐसे मुड़ गई। बता शेप चेंज हुई या वही है, शेप चेंज होगी पर वॉल्यूम वही है, वॉल्यूम वही है जो पहली थी। ऐसा थोड़ा ना 5 पन्ने एक्स्ट्रा आ गए, वॉल्यूम तो वही है पर क्या चेंज हो गई है, शेप। अब फील शेप चेंज हुई तो कैसे हुई, जब मैंने टेंजेंट पे लगाई फोर्स। अब दिमाग लगा, जब मैं टेंजेंट पे फोर्स लगाऊंगा तो अंदर से, बुक के अंदर से पीछे की तरफ फोर्स लगेगी, उस फोर्स का नाम क्या होगा। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो भी टेंजेंट पे ही लगेगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो टेंजेंट में पीछे की तरफ लग रही है पेज में, और जिस एरिया पे लग रही है उन दोनों का रेशियो को बोलेगा क्या, स्ट्रेस तो बोलेगा, पर कौन सा, टेंजेंशियल स्ट्रेस। अरे आए ना भाई, अरे नॉर्मल में नॉर्मल बोला, यहां पे क्या बोलेगा, पर टेंजेंशियल स्ट्रेस इस तरीके का स्ट्रेस होता है कि अगर टेंजेंट पे बॉडी पे लगाएं हम तो उससे शेप में तो चेंज आएगा पर वॉल्यूम चेंज नहीं आएगा। अरे आया या नहीं आया, तो देख यहां पे डायग्राम में भी यही हुआ, ध्यान से देखो। बड़े यहां पे क्या हुआ है कि बुक के कुछ ऊपर की तरफ यहां टेंजेंट दिख रहा है क्या, यहां मैंने फोर्स लगाई, क्या लगाई, तो मैंने ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, इसको टेंजेंशियल फोर्स। पर यार लगाई तो इस पर्टिकुलर एरिया पे, अरे हाँ है ना भाई, तो अंदर से क्या लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स। तो अंदर से क्या लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स, और जिस एरिया पे लगेगी उन दोनों का रेशियो क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। पर कौन सा, टेंजेंशियल, क्योंकि टेंजेंशियल लगाइए ना भैया, आया नहीं आया। तो उस फोर्स को लगाने की वजह से इस बॉडी की वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रही, क्या चेंज हो रही है, शेप। क्या चेंज हो रही है, इस तरीके के स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल। नाम में टेंजेंट है। अरे आया नहीं आया, तो देख ये वाला नीचे गिर गया, वो वाला आगे गिर गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नहीं वॉल्यूम चेंज होगी, वॉल्यूम उतनी है, शेप चेंज हुई, क्या हुई, शेप चेंज। बस शिफ्ट ही तो हो गया, ये वाला पीछे वाला पोर्शन वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। अरे आगे वाला झुक गया, अरे तुम्हें नहीं आया यार, आगे ही नहीं आया। तो ये डायग्राम ड्रॉ करो टेंजेंशियल स्ट्रेस में, पक्का गया। जब फोर्स टेंजेंट पे लगाते हैं तो टेंजेंशियल स्ट्रेस आ जाता है। लपेटो बड़े सुन ले, टेंजेंशियल स्ट्रेस है तो टेंजेंट पे जब फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से शेप में चेंज आता है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, नो सर, बहुत बढ़िया, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। इस तरीके के स्ट्रेस का नाम क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। कोई दिक्कत तो नहीं है। बड़े सेकंड टॉपिक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बात करते हैं स्ट्रेन की, किसकी करते हैं, बड़े स्ट्रेन, टॉपिक नंबर तीसरा, बहुत ही इजी है, आराम से देखियो। थर्ड टॉपिक है बड़ा, कोई नहीं मेरे को पता लग गया तो मैं एनर्जी आ गई है। बड़ा स्ट्रेन है, क्या है, ये स्ट्रेन कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती, बहुत सिंपल होती है। फील है, स्ट्रेन कहते हैं रेशियो है चेंज इन कॉन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। अब एक कॉन्फिगरेशन क्या है, जितना चेंज आया और जितना पहले था उन दोनों का डिवाइड ही क्या है, स्ट्रेन है। फील ले लो ऊपर देख, बड़े एक क्या है, लंबी सी वायर है,
अरे हाँ ना बोल दे यार। बड़े इसकी लेंथ एल है, कितनी है? फोर्स कितनी लगाई? एफ कितनी लगाई है? बताओ फोर्स लगाने से इसकी जो लेंथ है वो चेंज होगी, क्या होगी? चेंज होगी। बताइए पहले इतनी थी एल, यहां तक एल है, बता कितना चेंज आया? डेल्टा एल। तो चेंज इतना आया, पहले इतनी थी, तो ये चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन है और ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मींस जो पहले थी, चेंज मतलब जो आया। तो स्ट्रेन इज अ रेशियो ऑफ द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बड़ा स्ट्रेन जो होता है यूनिटलेस होता है, क्या होता है? स्ट्रेन जो होता है डायमेंशनलेस होता है, क्या होता है? बड़ा रेशियो ऑफ द टू सिमिलर क्वांटिटीज, बड़ा ये भी कॉन्फ़िगरेशन और ये भी कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये लेंथ तो ये भी लेंथ, ये वॉल्यूम तो ये भी वॉल्यूम, हालांकि वो चेंज है पर रहेगी तो वॉल्यूम ही, हालांकि ये लेंथ होगी रहेगी तो लेंथ ही। चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ है तो दोनों लेंथ ही। द रेशियो ऑफ द टू सिमिलर क्वांटिटी हमेशा यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। क्योंकि कैसे पता लगेगा? फील ले बेटा, मैं दो सीखा बेटा। स्ट्रेन जो होता है तीन तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या होता है? आराम से देख, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। चेंज, जिसे डेल्टा को चेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चेंज इन टू द ओरिजिनल। डायग्राम कैसे बनेगा इसका? बड़े एक लंबी सी क्या है, रॉड है अभी जो बनाया, अरे हाँ है ना भाई, एल एफ फोर्स लगाई एफ, यहां पे लेंथ में कितना चेंज आया? डेल्टा एल का कितना आया? डेल्टा एल का, अरे आया नहीं आया भैया? बहुत बढ़िया। ये एल है और ये क्या डेल्टा, तो चेंज इन लेंथ ये लिख ले यहां पे, टू द ओरिजिनल लेंथ, ये आ गया ओरिजिनल लेंथ। अब फिर ले ये भी लेंथ ये भी लेंथ, बता लेंथ की यूनिट क्या? मीटर, नीचे भी क्या आएगी? मीटर, मीटर से मीटर। अगर किसी को सेंटीमीटर लेनी तो ये सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर, तो भी कैंसिल, तो यूनिट लेस। और डायमेंशन की बात करें तो चेंज इन लेंथ है तो लेंथ ही, कैपिटल एल, नीचे भी क्या? कैपिटल एल, एल से एल, तो भी डायमेंशन लेस और यूनिट लेस। बड़ा स्ट्रेन जो होती है यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे हाँ ना भाई, पहला हो गया। दूसरा क्या है? वॉल्यूमेट्रिक। क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बड़े क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। बड़ा एक मान लो एक बॉल है, इधर से लग रहा है फोर्स लग रही है, क्या लग रही है? फोर्स। अरे हाँ है ना भाई, बड़ा इसकी वजह से क्या गया? इसकी वॉल्यूम में क्या आ गया? चेंज, तो चेंज आ गया। पहले वी थी, फिर डेल्टा वी होगी, कितनी होगी? तो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बड़े ये भी यूनिटलेस होगी, देख ले, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब कटेगी, इतने याद रख ले। अगर स्ट्रेन आ गया तो यूनिटलेस क्या हो गई? अरे आया, या फिर डायमेंशनलेस। अरे नहीं आया भाई, क्योंकि बिकॉज द रेशियो ऑफ द टू सिमिलर क्वांटिटी ऑलवेज यूनिटलेस। अरे तो मैं नहीं आया यार। बड़े हो गए दो तरीके के स्ट्रेन। बात करते हैं तीसरा स्ट्रेन। बेटा तीसरा स्ट्रेन जो है ना, वो टेंजेंशियल स्ट्रेस की तरह लगेगा पर है नहीं, लगेगा पर है नहीं। और उसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा खत्म, फिर पढ़ेंगे हुक्स लॉ। बड़ा फील है, आगे देख, बता बेटा क्या है? शेयरिंग स्ट्रेन। अब ये शेयरिंग स्ट्रेन क्या बवाल है? फील लियो बेटा, क्यों बना ले, क्या बना ले? डायग्राम भी सेम, सब कुछ सेम, कुछ भी चेंज नहीं, पर जब भी देख अलग है। ध्यान से देखियो बेटा, असली में स्ट्रेन जो है चेंज बताता है। क्या बताते हैं? अभी तक जितनी बार में तुम्हें स्ट्रेन पढ़ाया था तो चेंज पढ़ा होगा। अरे हाँ ना भाई, पढ़ा होगा यार, देख ले, लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूमेट्रिक सब में चेंज आया है कि चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल। यानी स्ट्रेन कहीं ना कहीं चेंज के बारे में बता रहे। स्ट्रेन किसके बारे में रहे? पर स्ट्रेस चेंज के बारे में नहीं बताता। अरे हाँ ना भाई, और स्ट्रेन चेंज के बारे में बताता है। यहीं से पता लग जाएगा तुम्हें एक चीज। अरे हाँ तो बोल दो, बहुत बढ़िया, तुम हाँ ही तो बोल देते बस। अरे आया नहीं आया? चल भाई मान लेते। बड़े फील है और ध्यान से देख, ये वाला पोर्शन नीचे आ गया क्या? ये वाला नीचे आ गया क्या? अब दिमाग लगेगा, ध्यान सोचियो। बड़े पहले बुक ऐसी है, फिर ये ऐसे करके ऐसे शिफ्ट होगी, फिर ये वाली लाइन मतलब ये लाइन दिख रही है क्या? ये वाली। बड़े ये लाइन पहले ऐसी थी, फिर ऐसे आ गई, तो ये लाइन यहां से इतना आया, कितना चेंज आया ये एंगल ही तो बताएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री। अगर ये मेरे को थीटा पता लग जाए तो मेरे को पता लग जाएगा कितना चेंज आया। नहीं समझ पाया तो? बड़े फील है, यहां पे ऐसे रखा है हाथ, मेरा हाथ ये रहा, मैं हाथ को ऐसे कर दिया, कितना चेंज करा, कैसे पता लगाएगा? भाई एंगल से ऐसे करके ऐसे लेके आया हाथ को, मेरा हाथ ऐसे था, ऐसे कर दिया। तो अगर मेरे को ये पता लग जाए तो मैं बता सकता हूं मेरा कितना चेंज आया। अरे हाँ है ना भाई, यानी एंगल चेंज बता रहे, क्या बता रहे? चेंज, और चेंज तो स्ट्रेन बताता है। अरे हाँ है ना भाई, तो यानी मेरा थीटा ही क्या है? शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग यानी थीटा ये बता रहे हैं कितना चेंज आया। हालांकि देख दोनों में सेम ही डिफाइन है कि वॉल्यूम में चेंज आया नहीं,
शेप में चेंज आया यस, पर जब भी यहां पे क्या है स्ट्रेन बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं स्ट्रेन, क्योंकि मैं इस थीटा को बोल रहा हूं कितना चेंज आया, चेंज तो आया शेप में कितना, वो बताया इसने, शेप में कितना चेंज आया ये बता रहा है स्ट्रेन, पर शेप में कैसे चेंज आया ये स्ट्रेस ने करा, किसने करा, स्ट्रेस ने। फील ले ऊपर देखो और देख बेटा, इस केस में दोनों दो चीजें हो रही हैं बेटा, ये तो हो गया शेयरिंग स्ट्रेन, कोई दिक्कत बेटा, मान ले ये लेंथ एल है, कितनी है, और यहां से यहां तक फील ले, जब ये ऐसे आता ऐसे करके आगे जा रहे हैं तो यहां तक पहुंचा, तो इधर डिस्प्लेसमेंट भी एक्स का हुआ होगा कुछ, मान लिया एक्स हुआ, मेरे को नहीं पता, अगर मेरे को ये थीटा पता लग जाएगा तो मेरे को चेंज पता लग जाएगा, मान लिया जी। इस थीटा का नाम क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन। अच्छा थीटा का नाम ही क्यों दिया, क्योंकि चेंज बता रहा है ना, और स्ट्रेन तो चेंज में आता है। पर रुक जरा यार सर, आप कहोगे ये तो बिल्कुल सेम लग रहा है टेंजेंशियल की तरह, जरा टेंजेंशियल को पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, उसमें ये लिखा है कि आपके शेप में चेंज आए, बिल्कुल चेंज आया यहाँ पे, और वॉल्यूम में चेंज ना हो, पर कितना चेंज आए ये स्ट्रेस नहीं बताता, स्ट्रेस ये नहीं बताएगा कितना चेंज आया, ये कौन बताएगा, स्ट्रेन। पर कैसे चेंज आया, कौन लेके आया, वो कौन लेके आता है, स्ट्रेस। तो इसी केस में, सेम केस में यहां से फोर्स लगाई होगी तभी तो चेंज आया होगा, पर कितना चेंज आया ये नहीं पता स्ट्रेस को, स्ट्रेस को नहीं पता, हमें तो पता है, हमें तो पता है स्ट्रेन बताएगा। तो ये लगी फोर्स टेंजेंशियली, टेंजेंशियल लगने के बाद में इस पर्टिकुलर एरिया में रिस्टोरिंग फोर्स आई होगी, एरिया पे लगी होगी, उन दोनों की रेशियो को हमने क्या बोला, टेंजेंशियली स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस ने चेंज बताया क्या ना, सिर्फ स्ट्रेस ने क्या फोर्स लगाई, रिस्टोरिंग फोर्स लगी किसी पर्टिकुलर एरिया पे, उन दोनों का रेशियो क्या हो गया, स्ट्रेस, खत्म। उसने चेंज तो नहीं बताया, बस उसने शेप में चेंज कर दिया, यही करा, पर कितना चेंज करा ये कौन बता रहे हैं, स्ट्रेन, यानी कितना चेंज आया थीटा ये तो बता रहे हैं यार, तो बताया शेयरिंग स्ट्रेन ने। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन द टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड द शेयरिंग स्ट्रेन, देखने में लगेंगे एक जैसे, डिफाइन भी लगेगी एक जैसी, डायग्राम भी होंगे एक जैसे, पर जब भी दोनों अलग, जब भी दोनों अलग, वो चेंज बता रहे थीटा, वो चेंज नहीं बता रहा, वो चेंज ला रहे हैं, अरे आए ना भाई, वो बता रहा है आया नहीं आया, मान लिया। अब बात करते हैं थीटा को कैलकुलेट भी कर लेते हैं, तो फिर एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है क्या, इस ट्रायंगल को यहां बना ले, अरे हाँ है ना भैया, बटे ये एक्स लिया, ये एल लिया और ये थीटा ले लिया, सिंपल सी बात है, देख ये निकालने, ये एल तो मेरे को पता ही है कितना आगे गया, ये एक्स ही तो निकालना है, तो फिजिक्स का रूल है जो चीज निकालनी वो ऊपर, जो पता है वो नीचे, तू उल्टा कर लेगा तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो एल बाई एक्स लिख, क्या है एक्स बाई एल लिख, आंसर सेम ही आने वाला है। तो मैंने लिखा एक्स बाई एल, क्या लिखा बड़ा एक्स बाई एल, जो निकालना है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। बता एक्स बाई एल, एक्स क्या है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, अरे थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, और थीटा के साथ क्या होता है, बेस, और ये हाइपोटेनियस है, अरे हाँ है ना भाई। बता P अपॉन बी क्या टेन थीटा होता है, क्या होता है, थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे थीटा, अगर यहाँ फाई लेता तो यहाँ क्या होता, फाई, ईटा बीटा गामा सीटा कुछ भी ले लेता वो होता, अरे हाँ है ना भाई। तो मैंने थीटा ले लिया, क्या ले लिया, थीटा, तो ये थीटा हो गया। अब फिर ले टेन थीटा क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल है, तो थीटा तो निकाल सकते हैं यहां से आराम से। फील है कैसे बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू में एक्स बाई एल, तो थीटा इज इक्वल टू में टेन इनवर्स एक्स बाई एल, अरे है ना भाई। बेटा वापस बोलो थीटा क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन, तो ये बेसिक था शेयरिंग स्ट्रेन का, उम्मीद रखता हूं आ गया होगा। स्ट्रेन चेंज बताता है, क्या बताता है, और ये हटा, अरे आए ना, ठीक है भैया, झूठ तो नहीं बोल रहा, ये चेंज बताता है, और टेंजेंशियल स्ट्रेस चेंज लाता है, ठीक है भैया, ये चेंज बताता है, वो चेंज लाता है। शेप में चेंज लेके आया कौन, शेयरिंग स्ट्रेस, ये नीचे गिराया किसने, स्ट्रेस ने, बताया किसने, तू इतना गिर गया, स्ट्रेन ने, तू गिरा मैंने बताया तो कितना गिरा, अरे हाँ ना भाई, गिराया किसने, किसी और ने, उठाया किसने, मैंने, तो तेरे को बताया तो इतना गिर गया था, नहीं आया भाई तेरे को, तो उठाने वाला कोई और गिराने वाला कोई और। बड़े फील है, ये तो हो गया तुम्हारे स्ट्रेन का अल्हम्दुलिल्लाह फल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हाफिज वाला टॉपिक। बात करते हैं जय श्री राम नेक्स्ट टॉपिक की, वो तुम्हारा है हुक्स लॉ, हुक्स नहीं हुक्स लॉ, हुक का बात, बड़े हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ बवाल है, बहुत सारे तो सवाल भी होंगे बहुत सारे। बड़ा हुक्स लॉ ये कहती है, हुक्स लॉ स्टेट दैट द बड़ा फील है,
हुक्स लॉ ने क्या कहा था? हुक्स लॉ स्टेट दैट द एक्सपेंशन इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द, अब सुन ले जरा इलास्टिक लिमिट क्या है ये वर्ड, ब्रेक विद इन द इलास्टिक लिमिट ये है कि ब्रेक मत कर उससे पहले की लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, क्योंकि भैया इलास्टिक एक लिमिट होती है, टूट सकती है बॉडी। बेटा फील मान ले, ये दिख रही है क्या? अब तो उसे खींचेगा, खींच रही है अभी, खींच रही है, खींच रही है, खींच रही है, अभी भी खींच रही है, अभी भी खींच रही है, अभी भी खींच रही है। अब देख यहां से टूटना स्टार्ट होगी, अब धीरे धीरे क्या होगी? अभी भी नहीं टूटेगी, हालांकि अब टूट गई। तो टूटने से जस्ट पहले की कंडीशन जो रहेगी ना, वो सारी सिचुएशन विद इन द इलास्टिक लिमिट आएंगी, विद इन द इलास्टिक, यानी तोड़ दे और फिर क्या हुक्स लॉ लगा दो बड़े वक्त। तो हुक्स लॉ सिर्फ विद इन द इलास्टिक लिमिट ही लगेगी, हुक्स लॉ टूटने के बाद नहीं लग रही। अरे हाँ है ना भैया, तो विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ स्टेट दैट द, कभी मैं विद इन द इलास्टिक लिमिट बोलूं तो समझियो ब्रेकिंग पॉइंट से पहले की बात हो रही है, ठीक है भैया। तो बेटा एक लिखा अकॉर्डिंग टू द, हुक्स लॉ नहीं लिखा बेटा। हुक्स लॉ कहती क्या है? कहती है कि हुक्स ने कहा कि मान ले क्या है, वायर है, क्या है एक, हुक्स लॉ स्टेट दैट द एक्सपेंशन प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। फील ले बेटा, एक वायर है, मान ली बड़े, इस वायर में मैंने लोड लगा दिया, क्या लगा दिया? 5 किलो का। अरे हाँ चल 115 किलो का लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। बड़े जैसे लोड लगाएगा, जितना ज्यादा लोड लगाएगा एक्सपेंशन उतना ज्यादा होगा वायर में। अरे 5 किलो लगाएगा थोड़ा खींचेगा, 10 किलो लगाएगा थोड़ा और ज्यादा, 50 किलो में और ज्यादा, जितना ज्यादा लोड उतना ज्यादा एक्सपेंशन। तो जो एक्सपेंशन है वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोड अप्लाइड के, जितना ज्यादा लोड उतना ज्यादा एक्सपेंशन, जितना कम लोड उतना कम एक्सपेंशन। ये कहा था हुक्स ने, किसने कहा था? और ये वायर के लिए कहा था ना उसने, हाँ ना भी। पर आफ्टर सम टाइम लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, हर तरीके के डिफॉर्मेशन में वैलिड है, सच एज कंप्रेशन, यानी बॉडी को खींचो तो नहीं, दबाओ तो भी लगेगी हुक्स लॉ। बेटा क्या बोला मैंने? फील ले, पहले हुक्स ने कहा कि बॉडी को खींचो, बॉडी को खींचो, अरे यहाँ ना भाई, तो जितना ज्यादा लोड उतना ज्यादा एक्सपेंशन, ये होता है। फिर कुछ दिन बाद पता किया चला कि ऐसा नहीं है, अगर बॉडी को दबाएगा ना तो भी हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। अरे हाँ है ना भाई, खींचेगा तो वैलिड है ही, दबाएगा तो भी वैलिड, मोड़ेगा तो भी वैलिड, तोड़ेगा तो भी वैलिड, मोड़ तोड़ो कुछ भी कर, हुक्स लॉ वैलिड है, हुक्स लॉ वैलिड है। चाहे बॉडी को ट्विस्ट कर दे, अरे एटर्न बना दे, चाहे बॉडी को दबा दे, चाहे बॉडी को खींच दे, तीनों सिचुएशन में हुक्स लॉ वैलिड है। तो आफ्टर सम टाइम जो मैंने लिखवाया, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, चाहे तो खींच, चाहे दबा, चाहे मोड़, सच एज कंप्रेशन मतलब दबाना, तो कंप्रेस कर तो भी हुक्स लॉ लगेगी, मोड़ तो भी लगेगी, खींच तो भी लगेगी, हुक्स लॉ तीनों सिचुएशन में लग रही है। तो उसके बाद उन्होंने मॉडिफाई वर्जन दिया, एक नया वर्जन आया जिसके हिसाब से स्टेटमेंट चेंज हुई, और वो स्टेटमेंट तुम्हें पढ़नी है 11th क्लास में, क्या है वो फील ले। वो स्टेटमेंट ये है, उन्होंने कहा कि भैया विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द, जब मैं वर्ड बोल रहा हूं विद इन द इलास्टिक लिमिट, टूटने से पहले की बात हो रही है, तोड़ दिया फिर बोल दिया हुक्स लॉ लगाना, विद इन द इलास्टिक लिमिट। अगर बॉडी पे मैंने फोर्स लगाई, क्या लगाई? तो मैं खींचूं तो भी फोर्स लगी है, दबाऊंगा तो भी लग रही है, मोड़ूंगा तो भी लग रही है। तो फोर्स लग रही है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, तो यानी स्ट्रेस आ गया, तो उनका स्ट्रेस आ गया, क्या आ गया? स्ट्रेस आ गया। और अब मुद्दे क्या आते हैं, खींच रहा है तो चेंज भी आ रहा है, दबाएगा तो भी चेंज आएगा, मोड़ेगा तो भी चेंज आएगा, चेंज भी आ रहा है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ये उन्होंने कहा दिया कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली होता है स्ट्रेन। अब ये है हुक्स लॉ, वो नहीं, ये है, ठीक है भैया, ये लिख के आनी पेपर में, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, यानी जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा। और लाजमी सी बात है, अरे हाँ ना भाई, जितनी ज्यादा फोर्स लगाएगा चेंज उतना ही ज्यादा आएगा। अरे हाँ ना भाई, टूट जाएगी देख, अरे हाँ ना भैया, फिर विद इन द इलास्टिक लिमिट की बात करनी है, तुम्हें आया ही नहीं आया भैया। तब मुद्दे की बात ये है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती भी होती है बच्चों, ध्यान रखना बेटा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। बेटा इसको हटाएगा ई आएगा, क्या आएगा? ई। बड़ा मुद्दे की बात ये है, ई भी लिखती हैं और कई बुकें से के भी लिखती हैं, घबराना नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है। बेटा ई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बड़े कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि इतनी होगी। तुमने याद है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ाया था एक? अरे पुलिस वाले का तेल वाला डंडा उसका कोफिशिएंट अलग, रोड की खुरदरी जगह उसका डंडा, आइस अलग, बर्फ अलग, आग अलग, सब अलग है ना, A1 क्लास की सीट अलग, नीचे गद्दी अलग, सब चीज अलग अलग। अरे है ना भाई, इसी तरीके से ई भी हर मटेरियल का अलग अलग होता है। ई डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के नेचर का मटेरियल कैसा है, बॉडी के मटेरियल का नेचर कैसा है, उन पर डिपेंड करेगा ई।
तो मैं नहीं आया भैया, आ गया क्या? हर बॉडी अलग अलग हो सकती है, एक चिकनी मिट्टी की एक स्टील की, दोनों का ई अलग, ठीक है भैया। अब मुद्दे क्या आती है, ये पीछे स्ट्रेन है क्या है और यहाँ पे क्या है स्ट्रेस। अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का दूसरा नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यह दूसरा नाम होता है। अब रुक जरा बेटा, ये जो है डिपेंड करता है किसमें, नेचर ऑफ मटेरियल। अरे हाँ है ना भाई, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, मान लिया सब बात है। अच्छा, इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे यहाँ गलती होती है, यहाँ गलती होती है, ऐसे लिख लोगे क्या? क्या गलती होती है, मुद्दे की बात ये है बेटा, गलती ये होती है कि जो ई है ना, ये स्ट्रेन के साथ होता है, स्ट्रेस के साथ नहीं होता। फ्लो में बह जाते हैं हम, सर ने तो कहा था एक दूसरे डायरेक्टली होते हैं। तो कल बच्चा लिखेगा स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस एंड ई हटाएगा, यहां से ई लगा देगा, तो ई स्ट्रेस के साथ लगा देगा, गलत। और ये छोटी सी लग रही है पर गलती होती है, और गलती को लिखने से ये होता है वहां पे गलती नहीं होगी। तो यहां लिख ले, ई जो है यहां गलती होती है, ई हमेशा स्ट्रेन के साथ में होता है। किसके साथ में होता है? स्ट्रेन के साथ में होता है। अरे यहां है ना भाई, ये ई जो है स्ट्रेन के साथ में होगा, स्ट्रेस के साथ में मत लगा दियो। अरे हाँ तो बोल दे यार, यहां गलती होती है भाई। बच्चा ये ई इधर लगा देता है तो गलत हो गया। आए नहीं आया, लपेट घसी टूटा पटक हलवा चीज बड़े हुए। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ स्टेट दैट द within the elastic limit the stress produced in a body is directly proportional to the strain of the body। उसे हटाते हैं, इक्वल का साइन आता है ई। ई का मतलब क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और यहां पे डिपेंड ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द, और ये भी देखा जाता है कि किस तरीके से बॉडी को मोड़ा है, किस तरीके से बॉडी को मोड़ा है, ये भी देखा जाता है। अरे हाँ ना बोले यार बड़े। इसके बाद जो टॉपिक होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द within the elastic limit E is equal to the stress by strain होता है, stress by strain। अरे हाँ है ना भाई बेटा, E क्या है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यही होता है मॉडुलस। पर कितने टाइप का होता है? 3। पहला होता है यंग्स मॉडुलस, दूसरा होता है बल्क मॉडुलस, तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये 3 पढ़ लें। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आल्सो कॉल्ड द शेयर मॉडुलस। तो ये 3 पढ़ने होंगे, उसके बाद चलेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद एक 7 चैप्टर और 7 टॉपिक, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा तुम्हारा इस टॉपिक का। तो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, अदाब शुक्रिया, सत्रकाल पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सुना सुना, धन्यवाद, सब खैर बच्चों, गुड नाइट।